बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, जी आयन कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, बखैर रगले कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत हो रही ना, वो है चूहे बिल्ली का खेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है सदर बन के, चेयरमैन सेनेट बन के, 2 सूबों की वजारतें आला लेके कि हम हुकूमत में नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे वहाँ बुलाकर कहा गया था, यहाँ के साथ मेरे हाथ आज़ाद कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमारी बात हो गई थी। अब पता नहीं ये बात यानी मरीम नवाज की और शहबाज शरीफ की हुई थी और उसमें मियाँ नवाज शरीफ का जिक्र तक नहीं था। आज तमाम वो कुव्वतें जो इक़्तिदार देती हैं या इक़्तिदार लेती हैं, सब की नज़रें ओडेरा जेल में कैदी नंबर 804 पर लगी हुई हैं। वो बार बार उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन इमरान खान एक ही बात करते हैं, अगर बात होगी तो इलेक्शन की होगी, कौमी मफादात की होगी, इसके अलावा कोई सौदेबाजी नहीं होगी। ना बाहर जाने की मुझसे बात की जाए, ना मेरे केसेस ख़त्म करने की बात की जाए। केसेस चलाएं, मैं अडाला जेल में भी अपनी मौत भी मर जाऊंगा तो मुझे किसी का वो इतराज़ नहीं होगा। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने फांसी का फंदा झूल लिया, लेकिन उन्होंने भी ज़िया-उल-हक़ के साथ सौदेबाजी नहीं की थी। अब यही झलक इमरान खान में है, वो सारी कुव्वतें जो उनकी तरफ देखती हैं और वो बात करना चाहती हैं, उनका एक ही है कि मैं वो बात करूंगा जो कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए होगी। क्योंकि 8 फरवरी को लोगों ने मुझ पर जो दोबारा एतमाद का इजहार किया है, मैं उसको ठेस नहीं पहुँचा सकता। अब इस वक्त जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं 21 अप्रैल को, अगर आपको याद हो तो जब हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, उस वक्त भी ज़मीनी इलेक्शन हुए थे और ज़मीनी इलेक्शन में इमरान खान ने कई सीटों से हिस्सा लिया था और वो सारी सीटें जीत गए थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये ज़मीनी इलेक्शन उस तरह के नहीं होंगे, तो मैं उनको आज दावा करके कहता हूँ कि जो 8 फरवरी को टेरर चला है वही 21 अप्रैल को चलेगा। आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि आपकी जो सोच है, वो समझ है, वो जवाब दे चुकी है। क्योंकि जब बंदा कोई जाली हुक्मरान बनता है, उसके कान बंद हो जाते हैं, आंखें बिल्कुल निगाह ख़त्म और गुम हो जाता है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि अपने भाई नवाज शरीफ साहब से धोखा कर सकते हैं, कौम उनके सामने क्या है। अभी जो सऊदी अरब से एक वफद आया तो वहाँ पे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुझे ये बताएं कि आप नवाज शरीफ को क्यों नहीं कहते कि वो सारा अपना सरमाया पाकिस्तान ले, हमें क्यों कहते हैं। इस पर जो जवाब दिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो आप सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे भाई के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या लाए हैं आप, एक घर है, वो घर तो नहीं बेच के कोई बंदा आता। तो बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में सियासी निज़ाम उल्ट चल रहा है। जिनके पास सीटें नहीं हैं उनको हुक्मरान बना दिया गया, जिनके पास सीटें उनको पाबंद सलासल कर दिए गए। तो आज इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको दीवार से लगाया गया है, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा। मैं आपको खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। बहुत मेहरबानी। और मुस्लिम लीग नून के मुक़्तदर रहनुमा जो कि साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और इस दफ़ा भी वो उम्मीदवार थे, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ, तो इस तरह शायद भट्ट साहब के साथ भी धोखा हुआ है। और आज हम उनसे सारी रूदात पूछेंगे। उनकी मेहरबानी कि वो भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। तीसरे हमारे मेहमान जो हैं वो हैं जियाले।
जिस दिन से पाकिस्तान पीपल पार्टी बनी है वो इसका हिस्सा है। अंदर लड़ाई कुसनुमो की भी करते हैं, जूडो कराटे पार्टी के अंदर खेलते हैं, लेकिन बाहर नाम वो पीपल पार्टी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। और हमेशा उन्होंने पीपल पार्टी की का बोलबाला किया है। सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, कायदे के खिलाफ रहे वो पाकि लाहौर बल्दिया में। इसके अलावा मुख्तर उनके पास ओहदे रहे हैं और इस वक्त भी उन्होंने ये इलेक्शन गया है, इनमें उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा है। मेरी मुराद है जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब। मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब को भी अपने शो में वेलकम करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। जो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आए थे उनके साथी हैं शाहिद महमूद भट्ट साहब। भट्ट साहब ये बताएं, ये क्या अंदर खाने खिचड़ी पक रही है कि कभी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं खुद पार्टी को टेक ओवर करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब उनको देखने नहीं करते। ये नून में से शीन तो निकल आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान साहब थैंक यू वेरी मच। आपने जो बात की है, आप देखें ये बड़ी देर से हम लोग बात सुनते आ रहे हैं कि नून से शीन निकलेगी या शीन से कुछ भी नहीं निकलेगी। हमारी पार्टी का जो महवर है ना जी, मरकज़ जो है वो भी है मोहम्मद नवाज शरीफ है। हमारा बैंक बोर्ड भी नवाज शरीफ के नाम पे है, हमारा पार्टी का कायद भी नवाज शरीफ है। इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और हार भी नवाज शरीफ ही गया। अब आप नाम पे वोट लेते हैं ना, आप वो हार गए। अब देखिए कि आप कहते हैं इन दोनों भाइयों की मोहब्बत का आलम ये है। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप साहबका दौर में मुख्तलिफ स्टेजेस पे शहबाज शरीफ साहब को ऑफर होती रही कि अपने भाई को छोड़ दें और आप प्राइम मिनिस्टर ले लें? उन्होंने कहा नहीं, ये कभी मैं नहीं कर सकता। अब हो गया? नहीं, अब उन्होंने जो भी लिया अब हो गया। अब नहीं, अब भी उन्होंने अपने भाई के नाम पे जो वोट लिए हैं, नवाज शरीफ के नाम पे हमने वोट लिए हैं, जो हमें सीटें मिली हैं इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास टोटल मेजॉरिटी सीटें 17 सीटें मिली हैं कौमी असेंबली में। नहीं, ये बात देखें, जो बात है फैक्ट्स है, जिसकी वजह से है सिंगल मेजॉरिटी हमारे पास किसी पार्टी के पास भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा सीटें जो बनी हैं वो मुस्लिम लीग नून की बनी। सबसे पहले मैसेज भी मियाँ साहब ने यही पैगाम दिया कि हाँ, अगर कोई चाहता है कि इसके पास कोई मेजॉरिटी है तो वो हुकूमत बना ले। विक्ट्री स्पीच की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा जी कि चूंकि हम दावत देते हैं, अगर कोई क्लेम करता है कि मैं हुकूमत अकेला बना सकता हूँ तो आए बना ले, हम अपोजिशन में जा सकते हैं। लेकिन हालात सर ये बने कि किसी पार्टी के पास चूंकि मेजॉरिटी नहीं थी, सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं थी, कोलिशन हुकूमत बननी थी, फिर पीपल्स पार्टी। आपने बहुत जिम्मेदार बड़ी बात की है कि सबसे ज्यादा सीटें मियां नवाज शरीफ। क्या बात है सर, ये सारे लोग सुन अगर रहे हैं। मुझे इजाजत दी जाए तो मैं इनके बात का जवाब देना चाहती हूं। क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं क्या बात है, मुस्लिम यूनियन के इतनी सीटें मिली हैं। सब देखना ये होता है कि अब आपके पास इनको तो देख के बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कि ये जीती हुई सीट है। अच्छा, मैं घर बैठे कह दूं जी मैं जीत गया हूँ, मैं नहीं जीत सकता जब तक मुझे नोटिफिकेशन न मिले। 65 और 82 में फर्क होता है कि नहीं होता? आपको 65 बड़ा नजर आ गया। सर मैं जो अब आपको बताना चाहता हूँ, तो देखिए हमने कौमी मफाद में ये एक बात की कि अगर किसी ने हुकूमत बनानी है तो आके बना ले, लेकिन किसी के पास भी ये नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने, चूँकि हमारा एक्सपीरियंस था, लास्ट PDM जो बनी थी उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एक 16 महीने की हुकूमत जो तमाम 16 पार्टियों को लेके चले थे, उसका एक्सपीरियंस देखते हुए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी उस वक्त हमारे साथ, वो पीपल्स पार्टी थी। तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी नहीं, बिल्कुल आप हुकूमत बनाए, हम आपके साथ हैं। तो सो इस तरह एक कोलिशन हुकूमत बनी। सर वो एक कोलिशन हुकूमत बनी इस मुल्क के मफाद के लिए, किसी के जाती मफाद के लिए नहीं। सुनो, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुकदमा खत्म करने के लिए सरदारी का मुकदमा, इसलिए आप कोलिशन में। सर मुकदमा तो अभी तक चल रहे हैं, मुकदमा ना भी खत्म हुए मुकम्मल तौर पे, केसेस आर देयर, लेकिन ये चूंकि कौमी मफाद था, ये मफाद नहीं था आपका। सर वो हमारा कोई पर्सनल, उसको हम कहते हैं जी पर्सनल केसेस है, वो पीपल्स पार्टी के भी चल रहे हैं, वो नून के भी चल रहे हैं, और ये आपने एक दूसरे के साथ बनाए हुए हैं, किसी और ने नहीं बनाए। लेकिन हमने ये जो कुछ किया है, याद करा दूं सर, ये एक कोलिशन हुकूमत बनाई गई इस मुल्क को उस बहरान से निकालने के लिए, जो इस वक्त मुल्क जो है प्रॉब्लम में था, तो हुकूमत तो बनानी थी। अच्छा मेरे हुकूमत बनाई। जो बातें भट्ट साहब कह रहे हैं आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि आपने भी कौमी मुफादत के लिए गए और ये भी कौमी, आपके कौमी मुफादत इकट्ठे हैं, वहां के कोई मुफादत नहीं है।
वहाँ के लिए तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। मसला ये प्रॉब्लम ये है कि ये मुस्लिम लीग, नून, काफ लीग, वो क्या नाम काफ लीग में कह गया, वो MQM और PTI, ये तीनों कज़न हैं, बहनें हैं। अच्छा, MQM, PTI, तीसरी कौन सी? नून लीग। अच्छा, नून, इसे कजन। अच्छा, कज़न है, इनकी खालाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, खाला का समझ तो गए। आप मामू हैं? नहीं, हम मामू को, हमारी तो दुश्मनी इनके साथ। अच्छा, तीनों के साथ अच्छा। हमारी तो बनती नहीं है। अभी आप कह रहे थे कौमी मफादात में इकट्ठे हुए हैं। वो देखें, मेरी बात सुने कि कौमी मफाद के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए अवाम भूखी मर रही है, ये इनके मसाइल खड़े किए हुए हैं। उसके लिए हम अगर एक बड़े चोर को या बड़े डाकू को शिकस्त देनी हो तो छोटे के साथ सुलह कर लेते अच्छा, हैं। अच्छा, वाह जी वाह, वेरी गुड। कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें पता है कि खुदा की कसम अब तक मैंने कोई इलेक्शन नहीं छोड़ा। पहले मैं जीता रहा हूँ, जब ये मुस्लिम लीग और नून पंजाब में, खासकर लाहौर में पक्की हुई, फिर हारते रहे आप। नहीं, रात हर इलेक्शन आ रहे हो। मेरी बात सुने, रात को जीत कर सोते हैं, सुबह उठते हैं। पिछले इलेक्शन में आपको 46,000 वोट नहीं मिले? 41,000 मैंने अनाउंस किया था। हाँ। हाँ, तो फिर किधर गए आप? खत्म। तो अब भी ऐसे ही हुआ है। अब 31,000 कुछ वोट मिले। हाँ, ठीक है, वो 3,000 बन के बाद वो 1,000 सिफर उठाते हैं, सिफर। ये दो ताकतें हैं जो पाकिस्तान वो तो हुकूमत क्यों मिलकर बनाते हैं आप ये बताएं कौन लोगों अच्छा, क्या करें फिर? हाँ, अवाम को ऐसे जो मुल्क को डिफाल्टर होने दें, अच्छा, लोगों को भूखा मारते हैं, अच्छा, मुल्क के लिए खतरात पैदा कर दें। क्या रिलीफ दे रहे हैं अवाम को आप? मेरी आपकी मोहतरमा बारी है, आप जो मर्जी कहें, आपको खुली छुट्टी है। तो समझिए। अच्छा, ये नहीं कौमी मफाद के लिए जी, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुझे आपके ये एंकर पर्सन है आप, मुझे आप पर भी इतराज है। आपकी तमाम गुफ्तगू में एक पार्टी की नुमाइंदगी, जैसे आप उनके बाकायदा मेंबर हैं, ठीक है, और ये बताएं कि आप चूहे और बिल्ली का खेल है, इसमें आप वजाहत कर देना कि बिल्ली कौन है, चूहा कौन है? इसमें आप बिल्ली हैं और वो चूहा है। अच्छा जी। आपस में खेलते हैं ना आप, उसको तो आपने कभी शामिल नहीं होने दिया। हाँ, अगर वो भी इक़्तिदार में आपके साथ शामिल हो, अगर कहें जी ये इक़्तिदार में पार्टी है, ये बिल्ली है और एक चूहा है, वो बनी गाला वाला और उसकी पार्टी, जो आपको अकासल है, आप कहें, आप कहें, जैसे क्योंकि अगर तो वो आपके साथ शामिल हुआ है तो वो भी चूहा हो गया, उनके साथ शामिल हुआ चूहा हो गया, लेकिन चूहा बिल्ली तो आप ही है ना। अच्छा, बात सुने, अगर ये 45 फार्म कहते हैं ना, तो फिर आए ना अदालत में, अब क्यों आना छोड़ दिया इन्होंने? अच्छा, ये इन्होंने खुद ही छापे हैं, खुद ही लिखे हैं, खुद ही मीडिया पे दिखाते हैं जी। ये जैसे इन्होंने मीडिया का किया हुआ ना सर, कि इतनी लाइक्स आ गई, ये हो गया, वो हो गया, सब 2 नंबर है। अपने कजन का पता है, छोड़े बाकी क्या? ये जो कजन है आप नून लीग वाले, जी जी, ये आपके साथ अच्छा सलूक भी नहीं करते ना करें, कोई बात और नहीं, आपको गलियों में घसीटते भी कोई हैं, बात उसके बाद आप जफ्फी लगाते क्यों? कोई बात। इस भाई, कौम प्रेसिडेंट के भी हमें लिए बनाते इससे हैं। भी बढ़कर अगर कोई हमें वो करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अच्छा। इस मुल्क की खातिर करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमें है ना मसला, आपको तो कोई मसला नहीं है। अच्छा मैडम, आप ये बताएं, क्योंकि चूहे बिल्ली के खेल की हमने वजाहत कर दी, जी, तो उन्होंने कहा भी आप पे भी उन्होंने इतराज कर दिया। बिल्कुल, किस तरीके से? बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने उनसे गुजारिश की वो ना आपके साथ शामिल होना, इसलिए उनका चूहे बिल्ली का खेल नहीं है। बिल्कुल। आप ये बताएं, इस वक्त जो कौमी सियासत वो किधर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान इस वक्त माशी हालात जो जिस तरीके से गुजर रहे हैं, वो इस नीच पे चले गए हैं कि लोग सर पीटना शुरू कर दिया है। इसका हल सिर्फ तभी है जब कैदी 800 नंबर 4 वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों ने अपने केसेस खत्म करवा लिए, नून लीग वाले अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जद्दोजहद की। वो नीट एंड आज उनको स्लीप मिल गई, जो उन्होंने गाड़ियां ली हुई थी नवाज साहब ने, उसकी भी जो क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी गई। वो अपने कामों में
और पूरा उसमें कजन यूसुफ गिलानी का नाम डाला जी। उन्होंने दिए, इसलिए हम बिल्कुल बनते नहीं थे। बिल्कुल। और उन्होंने ये दो पार्टियां सिर्फ अपने, वो जो आपने कहा ना इक़्तिदार में आने वाली बात, ये दो पार्टियां हमेशा ऐसे रहती हैं जब इनको मुफाद होता है, तो सियासतदान है और ना, वो यही करना चाहिए। सुने सुने, और जब इनको मफाद नहीं होता तो ये फाड़ के दो जगहों पे आ जाती हैं, फिर ये एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं और एक दूसरे के पेट फाड़ने शुरू कर देते हैं और अवाम को बेचना शुरू कर देते हैं, अवाम को महंगाई का लारा देते, अवाम को रिलीफ देने का लारा लगाते, अवाम को हर उस ख्वाहिश का इजहार करते जो कि वो पूरा नहीं कर सकते जब इक़्तिदार में आते हैं। उनके पास देखें कि ये इनके पास क्या कुछ नहीं हो सकता था। इन्होंने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया और इन्होंने जो शब खून मारा है और वो बन के बैठे हुए हैं हुक्मरान, को वजीर आजम बन गए, को वजीर आला बन वो गए। तो इलेक्शन कमीशन, सुन लेना, इन्होंने तो कुछ सुन नहीं ले- किया, सुन ले। इन्होंने कुछ नहीं किया। वो सब पाकिस्तान को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं दोनों हाथों से। अभी इन दिनों में पाकिस्तान में सऊदी अरब का जो बहुत बड़ा वक़्फ़ आया हुआ है, जो पाकिस्तान के माशी हालात के ऊपर बेहतर करने के लिए जो डिस्कशन हो रहा है, सब जोड़ के बैठे हुए हैं, 21 अरब लगा रहा है पाकिस्तान में। लेकिन उनको ये इल्म है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, जो जरदारी और नूर शरीफ खान हैं, इन सब की दौलत पाकिस्तान में नहीं है। इनकी हर स्विट्जरलैंड में, दुबई में, कतर में, इंग्लैंड में, ये हमें क्या देंगे पाकिस्तान के मुज़ाकरात करने के बाद? तो वो उड़ते हुए पंछियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी दौलत तो बाहर ले जाते हैं, लेकिन बाहर से जो सरमाया आना होता है उसके ऊपर वो पंजे बढ़ा के बैठे होते हैं कि वो हमें मिले। और हम, वो पंछी उड़ने वाले होते हैं ना, वो अपने नाखूनों में वो बोटी लेके उड़ जाते हैं दूसरी जगह पे जहां उनका घोंसला बना होता है। ये दो जमातें सिर्फ अपने पंचे खिलार के पड़े हुए हैं और वो पैसा इकट्ठा करते हो तो लेके उड़ जाते हैं। ये सिर्फ ये इमरान खान साहब को जब तक नहीं रिहाई देंगे, वो जब तक इमरान खान साहब अवाम में नहीं आएंगे, पाकिस्तान को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्योंकि पाकिस्तान का ना कोई ये मौसम है, ना पाकिस्तान की ये महंगाई से इनको खौफ आ रहा है। इन्होंने आज देखे पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी, ये आए थे देखिए कम कर और दी, ये रोटी की 16 क्या रुपए हाँ। करके और 4 रुपए उसके बढ़ा दिए। हाँ। ये रिलीफ दे रहे हैं अवाम को। 4 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया, 4 की रोटी कम, 4 और की क्या रोटी लेना कम आपने? कर दी। और आपने क्या लेना है जी, इनसे? जी, बिल्कुल। अब तो पीटना ही रह गया है, अवाम तो पीट रही है और पीटना ही रह गया है। अब इनको ये चाहिए कि ये या तो मुंह छुपा के निकल जाए या अवाम को रिलीफ दे, वरना अवाम जब गुर्बत की सती हुई रोडों पे निकलेगी तो फिर इनका छुपने के अलावा या लंदन प्लान के अलावा फिर और रास्ता कोई नहीं है। अच्छा, हमने लेनी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ लंदन से साहबजादा हुमायूं साहब मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हुमायूं साहबजादा साहब इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो 5 मिनट के बाद हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल मैं शहर में भट्ट साहब जो कि हमारे हुक्मरान हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सके, भाइयों बना दिया। तो ये इन्होंने भी इलेक्शन कई लड़े हैं, ये भी इस दफ़ा इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन पहले ये रहे हैं। तो हम इनसे ही पूछते हैं अब आइंदा क्या करना है आपने कौम के साथ? जी खान साहब, कौम ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है उसका आप देखें। बदोबदी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पंजाब से हाँ, कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि एक पहली खातून पाकिस्तान में आई, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए ये कहता हूँ एक बड़ा अच्छा शगुन बना। और उसने अपने चचा की और अपने वालिद की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। टली भी जा दी उसने। और जनाब वो डे एंड नाइट वो काम कर रही है। और इनिशिएटिव देखें उनके, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, हेल्थ सेक्टर में ये देख सारे लें। टिकटॉक करके कह रहे हैं उनको। मैं कहता हूँ जी उनके जितने इनिशिएटिव्स हैं और नहीं, जितनी ये इम्प्लीमेंट करवा रही है, टिकटॉकर क्यों कह रहे हैं? तो देखिए कहने को तो बड़ा कुछ लोग कहते हैं, अच्छा, लेकिन वो अपने स्पीड से काम कर रही है। उन्होंने डिलीवर करना है, उन्होंने साबित करना है कि मुझे अच्छा। ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है 12 करोड़ आवाम की पंजाब की, वो मेरे साहब कोई कह रहे हैं, नहीं, सुन मेरे लो, साहब सुन रहे हैं हजम जी। करो। मैं बताता हूँ जी आपको। आपके सर देखिए, कजन है, पार्टनर है आपके। आप रोटी की बात कर रहे थे, लोगों के एक मैसेज होता है कि नवाज शरीफ आएगा
तो रोटी सस्ती होएगा। हाँ होगी। अब देखिए लोगों ने साबित कर दिया कि यार बिल्कुल जो उसकी हुकूमत आई है इसमें कोई शक नहीं नहीं है। तो गंदम क्या भाव बिक रही है? गंद में देखिए एहसान साहब ये बात जो आपकी बात की है मैं उस बात में एग्री हूँ। गवर्नमेंट ने उसका अनाउंस किया हुआ है 3,900 रुपए पर मंथ, ठीक है, वो उसी तरह ही है। गवर्नमेंट का रेट वही है, गवर्नमेंट का रेट कम नहीं हुआ। वो 24-25 बेच रही कमाल बात है। वो एक्चुअली ये है कि वो मार्केट में हम कम खरीद रहे हैं। स्पोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने जो की हुई है वो 3,900 गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही। गवर्नमेंट खरीद रही है लेकिन कम खरीद रही है। अच्छा। ये मैं आपको कहा तो गवर्नमेंट बिल्कुल खरीद रही है, बारदाना इशू हो रहा है। अब सर जहां तक बात है हमारी, अब आपने किसी को बारदाना लेके दिया? जी बिल्कुल सर, शुरू हो गया। फोन किया किसी को? सर बिल्कुल आपने फोन किया? 19 से शुरू हो रहा है, 17 शुरू कर दिया ना जी। अच्छा। अभी हम ऑनलाइन सब बुकिंग हो रही है ना सबकी जी, इशू होना शुरू हो गया। अब सर मसला होता है ये देखिए, अभी मैडम बात कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले जो काम किया उम्रे पे गए और बात हो रही थी वो अपने खर्चे पे नहीं जाते। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, जितना भी डेलीगेशन गया है वो अपने खर्चे पे उम्रा करके आया। और उन्होंने जाते हुए प्रायोरिटी जो अपनी बनाई थी वो यही थी मुल्क को आपकी इत्तला के लिए वो भी किसी और ने चूहा लगाया है सर, जो भी पैसे है, किसी और गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं है। हाँ। वो गवर्नमेंट के खजाने के ऊपर बोझ नहीं है, जो सबका हुकूमतें करती रही। ये चूहा जो मर्जी लगाओ कुछ नहीं होता। आप साहब जो सबसे पहला काम करने वाला था वो ये था कि आप अपनी इस बहरान से निकालने के लिए सबसे पहले मुआशी हालत को ठीक करने के लिए अपने सबसे प्यारे भाई सऊदी अरब जो हमेशा ही हर मुश्किल वक्त में हमें माली इमदाद भी देता है, उससे मुज़ाकरत किए और उनकी रिक्वेस्ट पे वज़ीर ख़ारजा के साथ फुल डेलीगेशन आ गया जो मुज़ाकरत कर रहे हैं और बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। पहले भी वो 7 साल के लिए हमें उधार तेल भी देते रहे, उसने कुछ रिजर्व नहीं रखते रहे हैं। अच्छा बकारी बना रहे हैं लोगों को, मैं आपको अच्छा बताऊं, बकारी बना रहे हैं। अब सर जो चैलेंज है हमारे लिए वो चैलेंज सिर्फ ये है कि हमने IMF के साथ जो डील किया हुआ है, जो हमें परेशानियां आती हैं इस मुल्क को चलाने के लिए, हमें सब्सिडाइज चीज़ें नहीं देनी पड़ती जिसमें हमें जिम्मेदार हमारे फील करते हैं, उनके साथ भी निगोसिएशन हो रही है। DC वाशिंगटन में बैठे हुए हमारे वजीर खजाना वहाँ बैठे हुए हैं। इधर आपकी सऊदी अरब से जो डील चाह रही है, ईरान भी आपको दे रहा है, बेशुमार कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ भी ला रहे हैं, मियां नवाज शरीफ भी ला रहे हैं अपने पैसे के। मियां नवाज शरीफ का तो सारा पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ का तो है ही सब कुछ यहाँ है। मियां नवाज शरीफ का तो पाकिस्तान ही है, सब कुछ है। ये मियां नवाज शरीफ की वजह से सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। नहीं वो तो कहते हैं हमारा, वो तो खुद कहते हैं सर शान साहब ये बात सुन, हम तो पाकिस्तानी नहीं है, उनके बेटे कहते हैं। शान साहब सऊदी अरब पाकिस्तान का कोई शक नहीं, नंबर 1 हमारा जो है ना वो दोस्त है, भाई है, लेकिन वो उनका इत्मीनान सबसे बड़ा उस वक्त होता है जब नवाज शरीफ की हुकूमत होती है, नवाज शरीफ की फैमिली के साथ उनकी पर्सनल रिलेशन है सऊदी का। मेरे साहब आप ये बताएं कि कि आपने इनसे कोलिशन किया अवाम की मुश्किलात को खत्म करने के लिए, क्या आप महंगाई ख़त्म कर रहे हैं? ये पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है इस पर आपने कोई एहतिजाज किया? अब हालांकि पहले आपके जो कायद हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने अपने से इमरान खान की हुकूमत के दौर में एक लॉन्ग मार्च किया हुकूमत खात कि यानी महंगाई की खात्मे के लिए ना। उन्होंने 16वां में बात सुने, पहले सवाल का जवाब ले लेना फिर आगे चले ना। चलो चले आपकी अपनी पसंद है ना जी, बताएं। ठीक है, ये हमने उनको टाइम दिया हुआ है, ये कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। जब ये हमसे मशवरा लेंगे। कितना टाइम दिया आप? देखते हैं, अभी तो 2 माह भी नहीं 3 माह भी नहीं हुए, आप ऐसे पहले शोर डाल नहीं, मैं आपसे पूछा कितने माह दिए आपने? कितने साल? 5 साल। अच्छा, आप तरफदारी का 5 साल दिए आप? कहते जी हमें तो अभी तो हम आए हैं, हमें तजर्बा नहीं है, ये अभी तो 3 माह हुए। ये तो तजर्बाकार है ना, 3 माह में आपको सारा रिजल्ट दे दें। अच्छा, कितने माह में? पाकिस्तान का कुछ रह जाएगा। आप बताया ना कौम को कितने माह में रिजल्ट देंगे? आप कमाल करते हैं आप। 1.5 साल बाद आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, यानी महंगाई का खात्मा 1.5 साल बाद होना शुरू हो जाएगा, शुरू खत्म। महंगाई ये नहीं होगी कि महंगाई बिल्कुल 0 पे आ जाए, यहाँ कोई इतने 70% कम हो जाए, शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये अभी 5-6 माह में इंशाल्लाह ताला। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है जी, उसमें महंगाई के खात्मा का जिक्र है, बिल्कुल है, उसमें एम्पावरमेंट का जिक्र है जी, उसमें नई नौकरियों का जिक्र है जी, उसमें PIA को बेचने का जिक्र है, बिल्कुल है। PIA को बेचने का जिक्र है, हैं? PIA को बेचने का जिक्र है। नहीं, तो ये बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप?
अभी तो बातें ही सलाह मशवरे कर रहे हैं, इनको देखेगा आगे क्या होता है। अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अच्छा अभी तो इनको जरा करने दो, ये मुज़ाकरात ये जो बातें कर रहे हैं पर करने दो। अभी 3 माह या 2.5 माह गुजरे हैं, अभी 2-4 माह 6 माह बाद इनका पता चलेगा कि ये कर सकते भी नहीं कर सकते। फिर हम इनको अगर पहले तो मशवरे देंगे, आप मेरे साहब ये बड़ी अच्छी बात, रेशे मांगेंगे, इनको मशवरे देंगे, अगर नहीं मांगेंगे तो ठीक है, अलहदा हो जाएंगे। अलहदा हो जाएंगे तो आपको पता है फिर क्या होना है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आसफ जरदारी सदर पाकिस्तान दूसरी दफा, यानी पाकिस्तान में यार पहले ये किसी का आसान नहीं है, आप इतना उठा के कि जी दूसरी दफा साहिब है वो यहाँ किसी ने नहीं। और सवाल तो सुन लें, सवाल सुन लें, आप पहले जलवागर हो जाते हैं, सवाल सुनिए करें, सवाल सुना करें पहले प्लीज। आप सवाल सुने कि वो 2 दफा सदर पाकिस्तान बन गए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यूसुफ गिलानी वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट के चेयरमैन, ये भी एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड सारे आप काम कायम कर रहे हैं और बाकी सारे काम चाहते हैं, बाकी सारे काम आप ढूंढ लीजिए। ये भी तो बात करें ना, वो जुल्फ़िकार भुट्टो भी बने थे बिला मुकाबला। हाँ जी, यहाँ कुछ और लोग भी बने, तो रिजल्ट जो निकला था हाँ जी, वो मेरे साथ याद हाँ जी, है। अगर आसफा भुट्टो से बाकी लोगों को पकड़ के जेलों में डाल के बन गई है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो आप ये बताएंगे, ये सारे ओहदे तो ले ही आपने, काम सारे कहते हैं हम वो करेंगे, ये कैसे ये 2 पार्टियां अच्छी रियासत संभाल रही हैं। अच्छा मोहतरमा या तो आप बोल रहे, मैं आपकी बात पे ट्रैक नहीं कर रही हूँ, नहीं आप प्लीज आप ना बोले, मेहरबानी हो। अच्छा हाँ चलो मेरे आप मेरी तरफ मुखा दो, छोड़े उनको बोलना बंद कर दिया। बोल रहे हैं आप, मैं बोल लेती हूँ, आप नहीं उनके भी बारी है, नहीं वो पहले बोलेंगे बाद में आप बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले वो बोलेंगे बाद में आप प्लीज बात करें, मैं दोनों को जवाब दूंगी, आप अपनी बारी पे जवाब दें। जी बिल्कुल बारी पे जवाब दूंगी। जवाब ये तो इतने डडियाई से बोल रहे हैं कि वो ये देखे वो अंदर से हिम्मत भी नहीं होता। उन्होंने बड़ा करने दे, पहले भी तो आप लोगों ने किया हुआ है ना, हम तो संभालने के चक्कर में। चलो मेरे आप बोले बात करें क्या बात होगी, अब बात ही भूल गए। महंगाई के खात्मे की बात हो रही है, लोग मर रहे हैं, आप बताएं ये किस तरह मारा मारी खत्म होगी। सब्र नहीं होता, कितना सब्र भी, मर जाएगी मखलूक खुदा फिर किस पे राज करोगे, मर जाएगी मखलूक खुदा फिर किस पे राज। अभी सब्र कहते हैं, कितना सब्र लेना है आप। 2-2.5 महीने 16 माह पहले भी आप ही खड़काते रहे, साल जो थी ना ये आपके बेटे की जो हुकूमत थी उसपे तो तलवार लटक रही थी, वो ग्रीन वो क्या नाम है उसके लिस्ट में जान के, ग्रे लिस्ट में जाने अच्छा तो वो उसे निकाला ना हमने, आपने बहुत जगह निकाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे भी इंशाल्लाह ताला ये 3-4-6 माह गुजरने तो ये इंशाल्लाह ताला यही ठीक करेगा, अगर नहीं होगा तो हम बैठे हुए हैं आए। अच्छा आप बहुत दरमियान में इंटरप्ट कर रही थी, आप बात बताइए कि ये महंगाई का खात्मा करने का इन्होंने कुलिया दिया कुछ सालों के बाद, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, रोटी उन्होंने 4 रुपए कम कर दिए और पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा दिए, ये कितना बड़ा मार्ग है। और आप सिर्फ तो 2 मिनट सिर्फ मुझे चाहिए, मैं पहले भट्ट साहब की बात का जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा वजीर आला पंजाब ने आते ही स्कूलों में रिलीफ दे दिया, आते ही महंगाई कम कर दी, आते ही मरियम नवाज साहबा ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम करना शुरू कर दिया और इतना किया, मैं बताती हूँ, आपने बोलना नहीं है, हम लाएंगे ना, बात गलत जो गलत है उसको तस्लीम किया करे। देखे वो टिकटॉकर मैडम जो है वो 4 अपने फोटोग्राफर पहले घरों में भेज देती हैं और वो कहती हैं मैं ऐसे आऊं और पता चले मैं बहुत बिजी हूँ, वर्क कर रही हूँ आके। लोग जब भुट्टो इमरान खान के नारे लगाते हैं तो फिर वो शर्मिंदे उसी कदमों पे वापस निकल जाते हैं और फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको डिसमिस आपकी इतला के लिए इमरान खान के लोग नहीं, वो कहते हैं मरियम नवाज से हमें बहुत प्यार है लेकिन इनके पापा जो रहे ये रहना। जी भी वो हमारी तरफ ही आती है बात। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ भट्ट साहब कि मरियम साहबा ने एक टेडी पैसे का काम नहीं किया, उसने अवाम को दलदल में डुबो दिया है, हेलीकॉप्टर अपनी गाड़ी
तो मैं गाड़ी ठीक इस्तेमाल करती हूँ। गाड़ी के टायर बदलवाए आते, उसने एरोप्लेन वो हेलीकॉप्टर लिया आते, 10 किलो के आटे में 4 किलो चोको डाला उन्होंने। बिल्कुल यही डाला। खरीदा नहीं, वो किराए पे लिया, आज भी पेपर में आ गया। जो बेड़ा गर्क आपने किया है ना, आप अपनी बात पे बोलना, आपने अपनी बात पे बोले, उसको ठीक बात सिर्फ ये है कि देखे आपने बड़ी सफाई से और टिकटॉकर मैडम की पैरवाई की, मैंने सुनी, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने बेड़ा गर्क कर दिया। जो आवाम पिस रही थी महंगाई में, उनको दलदल में डबो दिया। महंगाई नहीं, कोई आटा सस्ता नहीं किया, 16 रुपए करके 4 रुपए उधर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। इंटरनेशनल नहीं इंटरनेशनल आवाम जो हमारे पास आती है ना, वो रोती है और झोलियां उठा कर रोटी के लिए। नहीं, तंदूर में देखे कोई वक्त था 1 रुपए की 4 रोटियां मिलती थी, आवाम को रिलीफ था, आवाम खुश थी। और ऐसे आप दोनों पार्टियों ने बेड़ा गर्क किया, आवाम को लूट लूट के, पाकिस्तान को नोच नोच के। आज आवाम ये डिकेटियां, चोरियां और ये खून खराबे और ये बुराइयां बढ़ गई हैं इस वजह से। खर्चे नहीं पूरे हो रहे, गरीब आवाम कहाँ से कमाई करे, कहाँ से आपने 4 रुपए रोटी सस्ती की है। जी जी, मैं आपको वेलकम जी जी। लेकिन साथ पेट्रोल बढ़ा दिया 5 रुपए, ये क्या है? ये क्या जुल्म किया आपने? साहब 2 चीजें होती हैं। अब मैं इनको मैं कहता हूँ जरा सुन ले मेरी बात। 2 चीजें होती हैं हुकूमत के पास, अच्छी बात हो तो सारे बताते हैं। एक चीज सर होती है कि जो आप खुद कर सकते हो, एक वो चीज होती है जो आपको इंटरनेशनली इम्पोज की जाती है। गंदम की या प्राइसेस जो हमारी मार्केटिंग है वो हमारे कंट्रोल में है कि हुकूमत जो होती है वो सपोर्ट प्राइस देती है अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कि हम उस रेट का अनाउंस करते हैं कि जिम्मेदार को भी नुकसान ना हो और अवाम को भी रिलीज, कंज्यूमर को भी फायदा मिले। तो जो सबसे बेसिक चीज होती है जो गरीब अमीर सब ने खानी होती है वो होती है रोटी। रोटी इज द बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन। तो अभी जो मैडम साहबा ने बात की है उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव ये लिया कि यार महंगाई की शरह में सबसे ज्यादा बच्चे रोटी खाते हैं, तो कम से कम रोटी को तो सस्ता करें जो मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने आते ही बोल्ड स्टेप लिया और पर्सनली वो फिजिकली फील्ड में चली गई। अब यकीन जानिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह तनूर चेक हो रहे हैं, भाई कोई ज्यादा तो नहीं दे रहा। तो सर ये जो अच्छी चीज होती है उसको आप अप्रिशिएट करें कि अच्छी है कौन के लिए। अब जो अमल दरामद नहीं हो रहा, नहीं अमल सख्ती से दरामद क्यों नहीं होगा? जब आटा तंदूर वाले को महंगा मिल कैसे सर वो आप ऐसे करते 4 रुपए आप अपने खाते में डालते नहीं कि भी 16 की 20 में दे 4 रुपए नहीं वो नहीं होगा सर, मैं बता रहा आपने अपनी जेब से दिया कुछ नहीं। और किसान की जो गंदम थी जो 39 रुपए आपने लगाई वो 2500 में। मैं आपको मुझे लेट मी एक्सप्लेन मिर्जा साहब मेरी बात सर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं सर। मिर्जा साहब उसमें ये है, देखिए मैं आई बिलोंग टू द रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं खुद एक जिम्मेदार सपोर्टर हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी फार्मर्स को जो रेट है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाए, जो उसका रेट है उसी के ऊपर खरीदारी के जो मराकज हैं वो खरीदेंगे और लोगों को भी पाउंड करेंगे यार वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसी रेट पर खरीदने जो मार रहे हैं। उन्हें बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, मोटरसाइकिल लेके वो कैसे रोकेंगे? सर मैं उसमें बताता हूँ। देखिए आप गैर दूसरी कंट्री में भी चले जाएंगे ना, इंडिया में भी चले जाए तो उन्होंने सपोर्ट प्राइस छोड़ दी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि जिम्मेदार को सपोर्ट करने के लिए अनाउंस किया जाए। गवर्नमेंट हर फसल खरीद नहीं सकती, वो हर चीज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं कि वो खरीदे, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये भी काम ना करे तो फिर जिम्मेदार का इस्तेसाल हो जाता है। फिर लोग पब्लिक जो होते हैं ना ज़ख़ीरा अंदोज़ पैसे वाले लोग, वो जिम्मेदार का नजायज फायदा उठा के सस्ती चीज खरीदते हैं उसकी मजबूरी से। इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है कि गंदम का ये रेट है जी, चावल का ये रेट है। तो हम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक हैं जी, बेहतरीन, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जी यहाँ पर हमारे पास तीनों बड़ी जो पार्टियां पाकिस्तान की हैं उनके रहनुमा बैठे हैं, तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप भी तशरीफ लाए हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में 21 अप्रैल को हो रहे हैं, क्या ये 8 फरवरी का टेरर होगा या मियाँ हमजा शहबाज की जब हुकूमत थी उस वक्त भी अपोजिशन ने सारी सीटें जीती थी? आप इस बारे में ज़रा हमारे जो देखने वाले उनको बताएं कि क्या होगा।
जी बहुत शुक्रिया एहसान साहब। पहले तो सलाम सबको जी, और बहुत यानी बड़ी अहम है जी। और जिस चीज़ पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी एक अहम मामला है, जिसकी अगर कोई एहसान साहब तस्वीर कशी की जाए तो वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मामला जब एक इलेक्शन का था, जब एक यानी पूरे पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहा था, तो जिस तरह का वो इलेक्शन हुआ, अगर उसी का तसलसल कहें तो ये यानी बात कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं होगी, ना पाकिस्तान के लिए, ना इन सियासी जमातों के लिए, और ना ही किसी और जो भी यानी इसको जो मैनेज कर रहा है या मुनक्कद करवा रहा है, उसके लिए भी सूरत हाल ऐसी अच्छी नहीं होनी चाहिए और ना होगी। मगर एहसान साहब, एक चीज आपको भी पता है कि जब जमातें इक़्तिदार में होती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि जब ज़मीनी इलेक्शन, खास तौर पे जब वो हारें, और कोई भी जमात नहीं चाहेगी कि ज़िमनी इलेक्शन उनकी इक़्तिदार में यानी उनकी हुकूमतों में वो इलेक्शन वो हारें या उसमें उनको कोई सुर्खी हो। मुझे यानी कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे उसी का तसलसल लग रहा है जी, उसी को एक्सरसाइज किया जाएगा, उसी तरह ही एक रिजल्ट बनाया जाएगा, उसी तरह का रिजल्ट बना के आवाम के सामने लाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है जी। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन भी हुकूमत बनने के फौरन बाद आ रहा है, और उस हुकूमत को लीगलाइज करने के लिए वो जो जिस तरह का भी इलेक्शन हुआ था, जिस तरह की भी हुकूमतों को बनाया गया, उनको लीगलाइज करने के लिए इस तरह का इलेक्शन मुझे लग रहा है कि होगा और इसी तरह का रिजल्ट बनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ शायद वो व्हाट्सएप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो यहाँ पर मिर्ज़ा इदरीस साहब पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े मंजे हुए सियासतदान हमारे साथ बैठे हैं। अब मैं मिर्ज़ा इदरीस साहब से ये पूछता हूँ कि आपको ज़िमनी इलेक्शन कैसा नज़र आ रहा है? जैसे उन्होंने फरमाया जी जी, ठीक है, वो उसी का तसलसल होगा जो पहले वो, चाहे आप नेगेटिव ले लें चाहे पॉजिटिव ले लें, वो तकरीबन वैसे ही मिलता जुलता होगा। नहीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी यहाँ पे किसी सीट पे इलेक्शन लड़ रही है, ज़िमनी इलेक्शन? पाकिस्तान पीपल पार्टी इसमें नहीं लड़ रही है, पाकिस्तान पीपल पार्टी हिस्सा नहीं ले रही। अच्छा, तो ये जो अपनी आसफा भुट्टो साहबा बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं, आपको याद होगा कभी एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी बिला मुकाबला हुए थे, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? आप वही रिजल्ट देख रहे हैं अपनी इस हुकूमत का भी? उस वक्त हालात कुछ थे, आज कुछ हैं, वहाँ वो मामला कुछ थे, वो तहरीक चल रही थी, वो PNA की वहाँ वो हालात कुछ थे, आज तो कुछ हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके साथ इसका तो काफ़ी ज़ेबना साहब, आप ये बताएं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, क्योंकि आप हल्का 158 की मोनसलाई के इंचार्ज भी हैं इलेक्शन कैंपेन की, आपको इलेक्शन क्या होते हुए नज़र आते हैं कि ये इलेक्शन रिपीट होंगे 8 फरवरी वाले? सबसे पहले बात अदरीस साहब ने जो कहा, मैं इससे इतफाक तो नहीं करती हूँ इनकी किसी बात पे भी, क्योंकि हमारा इतफाक इनसे बनता ही नहीं है। किसी बात पे ये ना व्हाट्सएप पे बनता है और ना इन्हीं पे बनता है। यानी आप इमरान खान की बात को रिपीट कर रही हैं? बिल्कुल उनकी बात को रिपीट करूंगी मैं। मैं ना मानूं, करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यही बात यही कर रही, मैं ना मानूं, ये डडियाई आपकी, ये डडियाई है। पाकिस्तान में ये 21 मई को जब शहबाज शरीफ, जब उसके बेटे हमजा शहबाज ने नायब के वजीर आला पंजाब थे, और इमरान खान साहब ने 7-8 सीटों से कौमी असेंबली का खुद इलेक्शन लड़ा था, और उस ज़िमनी इलेक्शन में आपको पता है कि शरीफों के तमाम बंदों से हर जगह से हार गए थे। ठीक है, और मैं अब ये वाजे कर देना चाहती हूँ कि ये ज़िमनी इलेक्शन इस तरीके से नहीं होगा। ये जिस तरह 8 फरवरी को वोट मिला था, इसी तरह ये 21 को जो इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी, ये हल्का 158 से जो मोनस साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, भरपूर ये अवाम उनको जताएगी। और गुजरात से चौधरी परवेज अली साहब उम्मीदवार हैं, उनको भी इलेक्शन, उनका भी निशान जो घोड़ा है, और मोनस साहब का भी जो निशान है वो भी घोड़ा है। और ये शेर को और तीर को ऐसे भगाएंगे कि इनको वसा के मारेंगे, ये इस तरीके से मारेंगे कि ये सोचते रह जाएंगे आपने हमारे तीनों जो स्टूडियो में मौजूद हमारे सियासी रहनुमा बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू सुनी, इसके बाद आप ये बताएं कि आपका व्यू कुछ चेंज हुआ है, ये आप वही स्टैंड कर रहे हैं?
नहीं, मैं ज़ेबा नाज़ जी की बात का एहतराम करता हूँ और उनकी बात को मैं बिल्कुल मैं उस चीज़ को सेकंड करता हूँ। वो फरमा रही हैं कि अवाम आज भी जिताएगी। अवाम ने तो उस टाइम भी जिताया था जी, अवाम आज भी लेकिन रिजल्ट क्या निकला था? हाँ, मैं उसी भी बात कर रहा था ना जी कि अवाम की बात पे अगर हो तो फिर तो इलेक्शन बिल्कुल ही एक डिफरेंट सूरत है। फिर तो आपको पिछला इलेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा, उसमें भी जो जिस तरह का रिजल्ट आ रहे थे और जिस तरह का उसके बाद बनाया गया, आज भी वही चीज जो तसलसल की बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं जी कि सरदार साहब, क्योंकि आप बरतानिया में मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ के बेटे भी बरतानिया के शहरी हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में विजिट करने के लिए आए हुए हैं और वो उम्रे पे भी नहीं जा सके अपने चचा और बहन के साथ। तो वहाँ पे क्या क्या सराहियाँ हैं कि ये वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, या वहाँ भी इन्होंने कोई कारोबार करना ख़त्म कर दिया या छोड़ के पाकिस्तान में दौलत ला रहे हैं? क्योंकि ये हर बंदे को कहते हैं कि अपनी दौलत पाकिस्तान में लाओ। और आज ये जो सऊदी अरब का वफद आया है, उन्होंने भी हल्का से नहीं कहा है कि आप अपना सरमाया बाहर से वापस लाए। इसमें क्या हकीकत है? एहसान साहब, बात जहां तक उनका यहाँ का मामला है, ये मामला ऐसे नहीं कि जो वो यहाँ हुए तो तभी वो चल सकते हैं। बहुत बड़ी टीम है जी, बहुत टाइम से इनका बिजनेस है और यहाँ पे बिजनेस करने के कुछ और तरीके होते हैं, कुछ और तरह से चलता है और यहाँ उनको आने की इतनी जरूरत नहीं है। मियां साहब की जो यानी उनकी जात है, उनका पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान में होते हैं तो मुस्लिम लीग सर्वाइव करेगी। जिस तरह पहले मुस्लिम लीग को झटके लग चुके हैं और जो एक यानी एक जो रजीम चेंज के बाद जिस तरह की एक सूरत हाल बनी थी और उन्होंने जो वहां पे परफॉर्मेंस दी, यकीनन जी मियां साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, धचका था। मियां साहब को मुस्लिम लीग को बनाने के लिए, उन्हें दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए वहां होना बहुत जरूरी है। जहां तक उनके बेटों का है जी, बेटों का क्या मामला है, पाकिस्तान में क्यों रोका जा रहा है, किस लिए उनको रोका जा रहा है, क्या वजह है, ये तो मैं नहीं यानी उस पर कोई क्यास कर सकता है जी किसी तरह की बात, क्योंकि बहुत सारी क्यास आई हैं और वो बगैर सबूत के या बगैर इस चीजों के कोई, और मुझे नहीं लगता कि जी कोई जबरदस्ती उनको रोका जाएगा। शायद वो व्हाट्सएप आप ये बताएं, क्या मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में रहना जरूरी है या उनको अपने घर जाना जरूरी है? जी उनका घर पाकिस्तान है, पाकिस्तानी उनका वो कहते हैं हम पाकिस्तान कमाल कर। मरियम नवाज का ये बयान है। देखिए, मियां नवाज शरीफ कभी अपनी मर्जी से नहीं गए, हमेशा मियां नवाज शरीफ को एग्जाइल में भेजा गया। 99 में भी एग्जाइल में भेजा गया, अब राज के बारे में भेजा गया, इधर ही रहेंगे। अब वो वापस आए, वो इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे, अपनी कौम का साथ रहेंगे और डिलीवर करेंगे पाकिस्तान को। या कि वापस चले जाना जरूरी है? सियासी तौर पर देखा जाए ना, ये पार्टी बचाने के लिए, मुल्क की ये जो मसले मसाइल उसके लिए नहीं, पार्टी के लिए, उनके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए ये लास्ट 10 सेकंड है। आप ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में रहना जरूरी है या लंदन वापस जाना जरूरी है? देखिए, वो इधर रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? वो उधर भी वैसे ही थे, इधर भी वैसे है। यहाँ भी ये हो सकता है कि वो पैसे लेके उधर जाते हैं, वहां से लेके इधर नहीं आते। ये वो दरवेश बंदे हैं जो घर से उठा के बाहर नहीं फेंकते, बाहर से उठा के घर फेंकते हैं। ये इतने सियाने हैं। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम तो कई घंटों जारी रह सकता है क्योंकि तीनों हमारे जो सियासतदान हैं और लंदन में मुकीम जो हमारे साथी हैं ना मानने वाले ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई है। तो मेरे सवालात और इनके जवाबात उसका फैसला करना आपने।